चलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गयान दिखाया जाता है जिसके पास उसका एक वर्कर आकर उसी सैंपल्स के बारे में बात करता है और बताता है कि हमारी कंपनी में कोई ऐसा पर्सन है जो सैंपल्स को चुरा कर तो लेकर जा रहा है, पर साथ ही साथ उसने उस टाइम की सीसीटीवी भी डिलीट कर दी, इसलिए आपको उस पर्सन को ढूंढना ही होगा। अब गयान भी उसके जाने के बाद मिस्टर जाओ को कॉल करता है, उनसे बात करने लगता है कि हमारे सैंपल्स चोरी हो गया। वो तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देते जिसकी वजह से फील हो कि उन्हें भी कोई अफसोस हुआ इस बात का, पर ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, बल्कि कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो सैंपल्स हैं तुम तो इससे भी रिसर्च वगैरह कर सकते हो, तो करते रहो। ये बात कहकर वो तो कॉल कट कर देता है। पर गोयान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जो पर्सन इतना ज्यादा गुस्सा करता है एक ही बात पर, वो इतना काम कैसे हो सकता है। अब इसी बारे में बात करने के लिए गोयान भी सोयो के पास पहुंच जाता है, उसे ये सारी बात बताता है कि मुझे लग रहा है कि मिस्टर जाओ ही इस बात के पीछे हैं जो हमारी कंपनी से सैंपल चोरी हो गए। सो ये भी ये बात सुनकर थोड़ा टेंशन फील करवाता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, जबकि अंदर से उसे भी पता था कि वही ये काम करवा रहा है। और कहने लगता है कि तुम मिस्टर जाओ पर गुस्सा कर रहे हो और उन पर शक भी कर रहे हो, जबकि वो अगर तुम्हें बोल रहे हैं कि अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखो तो तुम्हें रखना चाहिए, इस तरह उन पर शक नहीं करना चाहिए, और बाकी जो चीजें हैं वो सब मैं देख लूंगा, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बात कहकर गोयान को वहाँ से भेज देता है। अब उसके जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो सोये से बात करने लगता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसे पहले ही मिस्टर जाओ पर शक आ रहा है, तो हमें कुछ और करना होगा जिस पर मिस्टर जाओ पर शक ना जाए। इधर हमें दूसरी तरफ शाओजी दिखाई जाती है जो कंपनी में काम तो कर रही होती है, पर उसे हर एक बात के बारे में पता होता है कि ये सारा काम किसने करवाया होगा, सैंपल्स को चोरी किसने करवाया। जैसा शक गोयान को था इसे भी वैसा ही शक था, इसलिए ये बात करने के लिए सोई के पास पहुंच जाती है, क्योंकि इसे अपनी बेटी का ऑपरेट करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। वो भी उसे यूएसपी दिखाते हुए कहने लगते हैं कि इसमें तुम्हारा हर एक सबूत है और ये मैं जाकर गोयान को दिखा दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मेरी बात मानो। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, तो वो उससे 3 मिलियन युआन मांग लेती है कि मेरे बैंक में अभी अभी ट्रांसफर करो और फिर मैं ये किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। सो ये कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा पैसे मांग रही हो, तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, जो भी तुम मुझे बोलोगे। अब सोइए इस बात के बाद अपने असिस्टेंट के पास जाता है, उससे जाकर ग्यानमू के बारे में पूछने लगता है कि तुमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है ना, तो वो कहने लगता है कि हाँ, और उसकी फेक आइडेंटिटी का भी पता लग चुका है। तो वो उसे कह देता है कि वो पूरी फाइल ना तुम सोंगरान को भिजवा दो ताकि उसे भी इस बात का पता लग जाए और फिर ये बात सबके पास पहुंच जाएगी। जबकि इधर हमें सोंगरान दिखाई जाती है जो लूफियन के बारे में सोची होती है। लूफियन भी उससे कांटेक्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए वही सोच रही थी कि वही लूफियन से कांटेक्ट करेगी, उसे टी के लिए भी बुला लेती है। अब लूफियन तो उसे इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसे बहुत ज्यादा मारा था, पर वो अब कहने लगती है कि मैं काफी अच्छे मूड में हूँ और मैं तुम्हारे हाथ से टी पीना चाहती हूँ। ये कहकर उसको बिठा लेते और वो उसके लिए टी भी बनाने लगता है। अब सोंगरान जैसे टी पी रही होती है तो उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और बताने लगते है कि आपने जो चीजें मांगी थी वो आ गई हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी वो वाली फाइल थी जिसमें शामू के बारे में भी लिखा हुआ था, उसकी असल आइडेंटिटी के बारे में, कि वो जो आईडी यूज कर रही है वही आईडी एक औरत के पास है जो रियल है, जबकि शामू रियल नहीं है। ये सब देख ही रही होती है तो लूफियन को भी पता लग जाता है कि इसको रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है, पर सोंगरान तो कोई बहाना करके वहाँ से उसे भेज देते। वो तो वहाँ से नहीं जाता बल्कि सारी बातों को वहाँ खड़े होकर सुन लेता है साइड में जाकर। अब सोंगरान ने भी सोच लिया था कि वो गयान को सब बातें बता देगी, इसलिए गयान को भाई मिलने के लिए बुला लेती है। अब गयान उसे पूछने लगता है कि क्या बात करनी थी, तो वो उसे कहते हैं कि यानमू तुम्हें कहाँ पर मिली, तो वो कहते हैं कि क्या मतलब, तो वो यानमू के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि वो एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रही हो, तुम्हारा कोई फायदा उठाना चाहते होगी, इसलिए वो तुम्हें अप्रोच भी कर रही थी। पर गयान को उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं होता, इसलिए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात पे यकीन नहीं हो, यानमू मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलो। वो भी उसे फाइल दिखाने लगती है कि तुम खुद ही देख लो। पर इतने में वहाँ पर लूफियन आ जाता है जो वो फाइल भी ले जाता है, सोंगरान को भी ले जाता है। साइड में जाकर उसे कहता है कि जो तुम कुछ करना चाहते हो ना वैसा नहीं करो, और जैसा तुम यानमू को समझो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था ना, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मतलब तुम भी उसे लाइक करते जिसकी वजह से तुम उसे बचा रहे हो। ये कहते हुए लूफियन को काफी ज्यादा मारने लगती है। लूफियन भी चुप करके मार खाई जा रहा होता है। अब लूफियन जिसने उस फाइल को फाड़कर बास्केट में फेंक दिया था, और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद उस फाइल को गोयान ने पकड़ लिया था, अपने ऑफिस में आकर उस सारे पेज को जोड़ रहा होता है। जोड़ने पर पता लग जाता है कि यानमू कौन है, पर अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहा होता कि यानमू ऐसा भी कर सकती है, वो तो मेरी फैन होने का भी झूठा बहाना कर रही थी। और हमें दूसरी तरफ शाओजी दिखाई जाती है जिसने सोई के कहने पर एक ईमेल लिखी थी, और ईमेल जैसे सेंड कर दिया तो सबके पास पहुंच चुकी थी और सबको इस बात के बारे में पता लग गया था कि एक रिसर्च जो गोयान कर रहा है और दूसरी रिसर्च कोई और कर रहा है, और वो रिसर्च कोई और नहीं बल्कि यानमू करी। उन्होंने सारे इल्जाम यानमू पर डाल दिया था। इसी बात पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ जाते हैं, उनकी स्टॉक की प्राइस भी काफी नीचे गिर चुकी थी, इसलिए वो सभी गोयान के खिलाफ हो जाते हैं और यानमू के बारे में भी कह रहे होते हैं कि उसने फेक आइडेंटिटी यूज की, वो भी बस इस कंपनी में आने के लिए। पर गोयान उनकी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि अगर आप लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल भी यानमू के बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। जबकि वहाँ पर शाओजी को विटनेस बनाकर भेजा गया था कि उसने यानमू को हर चीज करते हुए देखा है। अब इस मीटिंग के बाद गोयान के पास यानमू आती है जिसको इस सारी बात के बारे में पता लग गया था कि लोगों को इसकी फेक आइडेंटिटी और
और साथ ही साथ लोगों ने ये भी बातें बना ली थी कि ये रिसर्च और चीजों के लिए यहाँ पर आई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यही बात का यकीन गयान को भी करवाना चाहती थी, पर गयान उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी लाइफ में क्यों आई, ऐसा क्या मतलब था तुम्हें मुझसे। तो वो उसे कहने लगती है कि मैं अभी वो बात तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि ये बातें उसकी रूल्स के खिलाफ थी और ना ही गयान शायद उसकी बात पर यकीन करता। पर गयान कहने लगता है कि तुमने जो मुझे बोला कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या वो भी सब झूठा था। पर यानमो ने बिल्कुल भी उसे ये लाइक वाली बात झूठ नहीं बोली थी, वो तो सच में उसे लाइक करती थी। पर वो अपनी बात का एविडेंस कैसे देके उसने फेक आइडेंटिटी अपने लिए यूज की, ना कि कंपनी को नुकसान पहुंचाने की या किसी और वजह से। इसलिए वो उसे यकीन नहीं करवा पाती और कहने लगते है कि मैं यहाँ से जा तो रही हूँ पर तुम सोये से दूर रहना। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। यानमो ने भी सोच लिया था कि उसे अभी इससे सेपरेट हो जाना चाहिए क्योंकि 1 मंथ उसका कंप्लीट होने वाला था और टाइम मशीन भी रेडी होने वाली थी। बाद में दूर होने से बेहतर है कि अभी इसी गलतफहमी में दूर हो जाए। इसलिए यानमो वहाँ से चली जाती है। यानमो के जाने के बाद गयान के पास उसकी सिस्टर सीओ आती है और कहने लगती है कि मैंने गलत किया यानमो का साथ देकर, मुझे तुम्हें उसके क्लोज नहीं लेकर आना चाहिए था। अगर तुम ना तो उसके क्लोज आते ना ऐसा कुछ होता। पर गयान तो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी सिस्टर से भी बोल देता है कि आप यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर सीईओ भी वहाँ से चली जाती है। अब सीईओ भी ओ के पास पहुँच जाती है। उसे कहने लगती है कि तुम किस लड़की के भाई बनते फिर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या आइडेंटिटी यूज करी और किस वजह से यहाँ पर आई हुई है। और कहने लगता है कि मुझे हर एक बात के बारे में पता है और ये बातें मैं आपको बता नहीं सकता। सीईओ को तो काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहने लगती है कि तुम कभी भी मुझे अपना फ्रेंड ना मानना और मैं तुम्हारी कभी भी अच्छी फ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि तुमने तो मुझे बातें नहीं बतानी। ये सब बातें कहने के बाद सीईओ तो वहाँ से चली जाती है। अब जब तीनों साथ में बैठे होते हैं, तीनों के मुंह लटके होते हैं क्योंकि आज तो सभी बातें सुनकर आए थे और सभी सैड थे, यहाँ तक कि और रोबोट भी सैड था। और इधर सॉन्गडान सोची होते है कि मैं तो लुफियन को लाइक करती हूँ, क्या वो भी मुझे लाइक करता है, शायद वो मुझे कह नहीं पा रहा। अब मुझे उसकी तरफ स्टेप लेना होगा, इसलिए वो उसके घर पर ड्रिंक लेकर पहुंच जाती है। अब लुफियन तो उसे अवॉइड करना चाहता था क्योंकि वो तो यहाँ से जाने वाला था, पर सॉन्गडान तो उसका ध्यान खुद ही लेने के लिए आ गई थी उसके घर तक। उससे बात वगैरह करने लगती है और पूछने लगती है कि यानमो को कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि हम दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें यानमो अच्छी लगती है या मैं। वो कोई भी आंस नहीं दे पा रहा होता, पर सॉन्गडान तो उसके फेस को पकड़ के पूछने लगती है कि बताओ कौन अच्छी लगती है। तो वो उससे दूर जाने लगता है तो सॉन्गडान उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेती है और अपने दिल की बात भी उसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। अब वो बेचारा तो बिल्कुल शौक हो जाता है, उसे बचने के लिए अपने सीक्रेट रूम में भी चला जाता है जहाँ पर उसने हर एक इंसान की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी। सॉन्गडान तो उस जगह को देखकर बिल्कुल शौक हो गई थी क्योंकि वहाँ पर उसकी भी पिक लगी हुई थी और बाकी सबकी भी। ये देखकर वो पूछने लगती है कि यहाँ पर तुम किस वजह से आए हो, क्या तुमने मेरे हर एक टाइम की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है कि मैं कब क्या करती हूँ क्या नहीं करती। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद लुफियन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो भी उसे बोल देता है कि मैं एक एलियन हूँ। ये सुनने के बाद तो सॉन्गडान बिल्कुल शौक की शौक रह जाती है, पर रियल में पता लगता है कि सॉन्गडान इस बात पर बिल्कुल भी शौक नहीं थी, बल्कि वो तो खुश होने लगती है कि तुम एलियन हो, मतलब फ्यूचर में हमारे बच्चे भी एलियन होंगे। मैं तो ऐसी स्टोरीज बचपन में पढ़ती आई और मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, पर आज तो देख लिया। वो तो बेचारा हो जाता है कि मैंने इसको एलियन वाली बात बोली और इसने मेरी इस बात पर भी यकीन कर लिया और मुझ पर गुस्सा होने की बजाय बल्कि खुश हो रही है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।